हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लास्ट दो वीडियो में जो हमने ट्रेड्स डिस्कस किए थे उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट देना चाहूंगा और एक नया ट्रेड हम आज के दिन डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस ऑयल का ट्रेड हमने यहाँ पे इस लिक्विडिटी स्विप के बाद हमने यहाँ पे एंटर किया था। तो वो ट्रेड को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूरे बॉटम तक आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी हायर हायर लो लग रहे थे, तो यहाँ पे लोज प्रोटेक्ट हो रहे थे, ये पूरी लिक्विडिटी है। और वो ट्रेड 1:20 का था। पर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने प्रीवियस जो लो है, रिसेंट लो जो लगा था, रिसेंट लो वहां तक का टारगेट दे दिया और फिर से रिवर्स हो गया है। क्यों क्यों रिवर्स हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीवियस दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो यहाँ पे और भी ऊपर के साइड में लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मेरा ये कंक्लूजन ऐसा है कि हमें प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या चाहिए, कम से कम मिनी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर हम 1:3 या उससे ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर पा रहे हैं तो हम 100% प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने जो देखा एनालिसिस किया था उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस, और मैं रिसेंट लो भी अगर मैं मार्क करता हूँ तब भी वो मेरे लिए 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो यस, ये ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया था तो वो मेरा वैसा ही चला गया है। पर आगे से मैंने ये इंप्रूवमेंट देखी है जो हम आगे आने वाले वीडियो में भी ट्राई करेंगे। तो 1:6.7 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, विच इज अगेन वेरी गुड। सो आने वाले वीडियो में हम ये चीज सेम देखते हैं। तो देखो, ये था एक अपडेट। तो मतलब ट्रेड इज सक्सेसफुल, जो हमने एनालिसिस किया था उस हिसाब से चला है। हाँ, टारगेट हमको यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है। सो जब भी 1:3 से ज्यादा मिलेगा और रिसेंट स्विंग लो होगा, हम वहां पे बुक कर देंगे। ये आगे से अपडेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं D40। तो हमने जर्मन 40 का चार्ट एनालिसिस किया था 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई का स्विप हो चुका है। और ये फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट आया था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, वही हमारा एंट्री था। तो ये एंट्री के बाद सिमिलर में काइंड यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे एक चैनल में चल रहा था। आप ये पूरा एनालिसिस के लिए लास्ट वीडियो फिर से एक बार चेक कर लेना, वीडियो 2 जो है मेरा पार्ट 2। तो उसमें आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या एनालिसिस किया था, क्यों यहाँ पे एंट्री किया था, वो सब डिस्कस किया। अभी मैं शॉर्ट अपडेट दे रहा हूँ। तो ये जो रिसेंट लो है, तो ये मेरे लिए एक फाइनल टारगेट होगा। पर जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था, यहाँ से हम जब भी एंट्री कर रहे हैं, अब ये ट्रेड कितने का है देखो, ये ट्रेड है 1:5.6 का। तो अगर हमें यहाँ पे रिसेंट लो देखना है, तो रिसेंट लो मेरे लिए ये रहा, प्रीवियस लो। तो अगर मैं यहाँ तक भी वो ट्रेड होल्ड करता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ, तब भी वो मेरे लिए सक्सेसफुल ट्रेड है, क्योंकि वो 1:, देखो 4 से ज्यादा का ट्रेड है। तो ये भी ट्रेड मेरे हिसाब से, अगर वो बॉटम तक आए नहीं आए, वो ये ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हमें क्या देखना है, रिसेंट बॉटम है वहां तक भी अगर 1:3 से ज्यादा आ रहा है तो हमें ये ट्रेड क्लोज कर देना है। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिमिलर एनालिसिस हम करते हैं एक और कॉइन में, और वो ताकि आपको और आइडिया आ जाए कि कैसे हम देख रहे हैं चार्ट्स को, कैसे हम लिक्विडिटी ट्रैप को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने हाइप कॉइन है, हाइप कॉइन का मैंने ये था डेली चार्ट। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा साइडवेज है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया मैं, आवरली टाइम फ्रेम पे। तो मैं लास्ट कुछ दिनों का चार्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो, मैं पहले स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखो, लो लगा, लास्ट लो लगा था, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो यहाँ पे क्या हो, कभी भी क्या हो जाएगा, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे ये ब्रेकआउट, और ये यहाँ पे देखो, तो आप कैंडल स्टिक देख सकते हो कितने बढ़िया फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन देख के ये जो रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे रिटेलर्स एंटर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे का चार्ट स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई, और फिर जाके मार्केट ने प्रीवियस हाई को प्रोटेक्ट किया, और मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे फिर से एक इंटरनल स्विंग्स बनाए, लोअर लो लोअर है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ चलना चाहिए था, वो नीचे की साइड में यहाँ पे फिर से ब्रेक हो गया। तो अगर हम ये वाला सिनेरियो समझ लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब भी इसके नीचे, ये प्रीवियस लो के नीचे फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी हमको, तब यहाँ पे जो बायर सेंटर करते हैं वो अपना यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस चला गया। जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया था ये फॉल में, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, वो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। और जो लोग यहाँ ऊपर बाय कर रहे थे यहाँ ग्रीन कैंडल में, उनका स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो होगा, वो भी स्टॉप लॉस चला गया। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है ऑलरेडी ये स्विंग के नीचे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं देखो,
तो हमें अभी आगे करना क्या है, हम क्या समझ गए, बायर को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है मार्केट, और अभी क्या हो रहा है, प्रीवियस हाई के नीचे यहाँ पे ये सारे स्विंग्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलर एंटर कर चुके हैं। नॉर्मली अगर ये 1 आवर का चार्ट है तो 15 मिनट पे अगर ये लोअर लो लगेंगे तो ऑब्वियसली 15 मिनट तो वहां पे कुछ सेलर एंटर करेंगे हर लोअर लो पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे ये प्रीवियस जो लो था ये उसने यहाँ पे स्विप कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि अपने को थोड़ी सी और आइडिया आ जाए कि यहाँ पे किस तरीके से स्विंग्स बन रहे हैं। यस, तो यहाँ पे मैं आता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। हमने क्या देखा, ये प्रीवियस लो जो है ये ब्रेक होने के बाद सभी के स्टॉप लॉस चले जा चुके हैं, और फिर यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी और फिर से नया एक लो लगाया। तो जब भी ये फिर से नीचे के साइड में बॉस होगा ये जोन में फिर से सेलर एंटर करेंगे, और सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ये स्विंग के ऊपर। तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री क्या है, जहाँ पे इनके स्टॉप लॉस जाएंगे वहां पे हम एंट्री करेंगे। अभी हम यहाँ पे सेल का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर के हाइस प्रोटेक्ट हो रहे हैं और लोज ब्रेक हो रहे हैं, तो अभी के लिए डाउन ट्रेंड है। और अगर हम मेजर ट्रेंड देखें जूम आउट करके तब भी वो यहाँ पे पीछे से डाउन ट्रेंड ही है। तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मुझे क्या देखना है, यहाँ पे सेलर्स कैसे हिट हो रहे हैं, ऐसे हिट होंगे क्योंकि बाय का ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। तो बाय बाय के लिए हो चुका है, तो मेरे लिए सेल का ट्रैप देखना है। तो सेल के ट्रैप में मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे लिए यही मेरे लिए स्विंग, ये यहाँ पे से जो सेलर्स आए थे उनके लिए स्टॉप लॉस है, तो वो मेरे लिए एंट्री पॉइंट होगा। उसके ऊपर जो भी स्विंग लगा है वो मेरे लिए स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। और यहाँ पे जो रिसेंट लो लगा है वो रिसेंट लो ही मेरे लिए टारगेट होगा, जैसे हमने प्रीवियस दो वीडियोज में देखा। तो सिमिलर टाइप यहाँ पे देखो, मार्केट ने सेम जगह पे देखो इसी स्विंग का एसएलएनटिंग की, प्रीवियस स्विंग है अपना स्टॉप लॉस था, और रिसेंट स्विंग लो पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा वो रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है। हम इसको ये रिसेंट बॉटम तक भी रखता हूँ मैं इतना छोटा, तब भी मेरे लिए 3 से ज्यादा है। तो हमें इनिशियली यही प्रैक्टिस करनी है कि हम 30 कितने ज्यादा से ज्यादा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड और उससे ज्यादा के ट्रेड ले सके। सो चलिए ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मार्केट चालू है, लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रैप ढूंढ रहे हैं, जब ट्रैप हो जाता है उसके बाद अपन फर्स्ट स्विंग पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट।